लोग ਇਹੋ जी प्रार्थना करते हैं कि मेरा काम बन जाए तो मैं चर्च जावा, लेकिन वो उल्टी प्रार्थना करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर तुसी चाहते हो कि पवित्र आत्मा तुहाडे कामां नूं बनावे तो आपां की करते हैं, आपां तुहाडे अंदर हवा भर रहे हैं कि और पवित्र आत्मा कहता है कि जाओ याजक दे सामने जाओ, उन्होंने जाके दसो ते साकी सुनने वाले ते गवाही होवे कि वो गवाहियां होण कि ताकि वो लोग जान जान कि यहोवा जोरावर जिंदा है। आमीन। आप कहाँ आए हैं? आप उस छत के नीचे आए हैं जहां पर अनॉइंटिंग है। अनॉइंटिंग आप क्या करते हैं? बोलते हैं मेरे घर में बारिश हो जाए पैसों की, आप बोलते हैं मेरा बच्चा पास हो जाए। लेकिन क्या है, आपको बता रहा हूं कि बादल जब आ रहा होता है, बादल हम बोलते हैं कि ये आ गया, लेकिन बादल जब आ रहा होता है बादल को देखते हैं, बोलते हैं हाँ जी आ रहा है आ रहा है आ रहा है, लेकिन वो बादल सिर पे भी आ जाता है, बरसता नहीं है कई बार और लोग उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर इसी में चेकिंग करता है, इसी में चेकिंग करता है। आप बोलते रहें बोलते रहें बोलते रहें, मुंह खोलते रहें खोलते रहें खोलते रहें, एक ना एक दिन शैतान आपकी आशीष को छोड़कर भाग जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर जितने लोग यहां पर आए हैं और जितनों ने हाथ उठाया है, इसी समय तेरी छाप इनके ऊपर लग जाए। आमीन। और शैतान ने जो इनका पैसा मार रखा है, इसी समय छोड़ इनके पैसे को, और मैं धन को इनके ऊपर छोड़ता हूं। मिराइकल मनी को करता हूं यीशु के नाम में। आमीन। मिराइकल मनी होने वाली है यीशु के नाम में। आमीन। हो चुकी है। आमीन। आपके घर में, जॉब में, बिजनेस में, बच्चों में मिराइकल 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 यीशु के सामर्थी नाम में हो। आमीन। आमीन। पहलवान अखाड़े विच जांदा है, की करता है पहलवान अखाड़े च जाके? कहता मैं दिखावांगा तुहानू करतब, कहता मैं जीत के आवांगा अज। तुहानू कह रहा कि बाइबल पढ़न वाला व्यक्ति भी अपने आप नू पहलवान समझे। अगर तुसी अपने आप नू कमजोर समझ रहे हो, तुसी बाइबल नहीं पढ़ सकते। मतलब पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे, क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। आप कहां आए हैं? आप यहोवा के मंदिर में आए हैं। आप ऐसे मंदिर में आए हैं जहां से परमेश्वर डायरेक्ट सुनता है। आमीन। लेकिन आपको बोल रहा हूं कि आप कहीं से भी आए हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि आपको एक अनॉइंटिंग की पहचान होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति यहां पर आया है, वो याद रखे कि जितने लोग परमेश्वर के अभिषेक का सम्मान करते हैं, परमेश्वर उनको ऊंचा करता है। आमीन। आपको बोल रहा हूं कि अभिषेक का सम्मान करते, जितने अभिषेक की खोज में रहते, जितने अभिषेक को ढूंढते हैं, वो चर्च में आते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप फुटपाथ पर हैं, यतीम हैं, अनाथ हैं, बेसहारा हैं, बेकार हैं, लाचार हैं, रोगों से ग्रस्त हैं, कोमा में, हॉस्पिटल में, विपत्ति में फंसे या दुर्नाग्रस्त हैं, कर्ज में दबे या सफर में या निराश हैं या कर्जे में हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप बहुत गोलियां खा रहे हैं, आप बहुत सी बातें सुन रहे हैं, लेकिन आप बहुत इलाज तो करा रहे हैं, लेकिन आपकी समस्याएं नहीं जा रही है। लेकिन अगर वो समस्याएं नहीं गई अब तक, लेकिन बाइबल बयान करती है, बाइबल एक बात को बयान करती है, वो कह रही है आज मेरी जुबान से कि अनॉइंटिंग, आज परमेश्वर का अभिषेक वो बंधनों को तोड़ रहा है। आमीन। वो जो बाइबल को पढ़ते हैं, वो अभिषेक का सम्मान करते हैं, जो आए संडे चर्च आते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा कि विश्राम दिन को पवित्र करके मनाना, बोलता है करा कि वो अभिषेक का सम्मान करते हैं। लोग झूठ बोलते हैं, मैं अभिषेक का सम्मान करता हूं, लेकिन जब वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, दशमांश नहीं देते, दान नहीं देते, जब लोगों से प्रेम नहीं रखते, तो वो कई बार वो परमेश्वर के अभिषेक का सम्मान नहीं करते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद के जीवन से आप देख सकते हैं, शाऊल राजा था। आज मैं ऐसी बातें आपको बताऊंगा कि आप सिर्फ ये बोलकर जाना हाँ पापा, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, आज से मैं मानूंगा। मेरे स्वर्ग से, मेरे पिता के स्वर्ग से आवाज आ रही है मेरे कान में, वो कह रहा है चिंता न कर, मैं तेरे ऊपर से बंधन को तोड़ रहा हूं आज। आमीन। आपने सिर्फ इतना ही कहना है। यहां पर क्या हो रहा था? मतलब हम बोलते तो हैं लेकिन करते नहीं, हम करते तो हैं लेकिन बोलते नहीं। बोलता है हमारे छुटकारे नहीं होते, लेकिन रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम मांगते तो हैं। बाइबल बोलती आगे की पुस्तक में लिखा, खाते पेट नहीं भरता, पीते प्यास नहीं बुझती, थैली में डालते छेद हो जाते हैं, बरकत कोई आपकी चुरा रहा है। कौन है वो? वो शैतान है।
लेकिन पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है? कह रहा है लेकिन जितने लोग अभिषेक का सम्मान करते हैं, जितना मर्जी उनका खाना चुरा लो, जितने मर्जी उनके कपड़े चुरा लो, जितना मर्जी उनकी थैली में छेद कर दो, जितना मर्जी उनके घर में जादू टोने कर दो, लेकिन अभिषेक तो उनके घर में बना रहेगा। वो तो यहोवा है, यस प्रभु जी। वो तो यहोवा है, यहोवा, वो तो यहोवा जोरावर है, वो मेरे पास है, वो मेरे पास है, और मेरे ऊपर जादू टोना नहीं चलेगा। क्लेम करें आज अपने मुंह से। अगर आप अभिषेक का सम्मान करते हैं तो कई बार आप अभिषेक को तोड़ते भी हैं अपने ऊपर से। आप खुद अभिषेक को लेते हैं और खुद ही अपने ऊपर से अभिषेक को तोड़ देते हैं। आप कहते हैं कि मैं चर्च गया था, मेरे को अभिषेक मिला है, मैं अभिषेक हो गया हूं, और आप घर के गेट के बाहर एक थोड़ी सी दाल और हल्दी देख लेते हैं, कहते हैं टायर पंचर। क्या होता है? आप कहें अरे मेरे ऊपर नहीं चलेगा, मैं परमेश्वर का अभिषिक्त बेटा और बेटी हूं, मैंने परमेश्वर के नाम का छुटकारे का बैप्टिज्म लिया है, मैं उसका जन हूं, मैं उसका दास हूं, मैं अभिषिक्त दास हूं, मैं घोषणा करता हूं मेरे ऊपर जादू टोना नहीं चलेगा। मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपके ऊपर अनॉइंटिंग है, आप दुखी नहीं हो सकते। अगर आपके ऊपर अभिषेक का आप सम्मान करते हैं तो आपके घर में से पैसा चोरी नहीं हो सकता। अगर चोरी हो भी गया तो याद रखना, पैसे की बारिश डबल होगी, डबल। आमीन। आप मत घबराएं। अभिषेक को नहीं जानते आप करते हैं, आप क्या करते हैं? अरे अभिषेक आपने पा लिया है, आपने यीशु की अनॉइंटिंग की है, लेकिन आप घबरा जाते हैं। अरे आप घबरा जाते हैं, आप अभिषेक का सम्मान नहीं करते, आप डर जाते हैं। लेकिन बाइबल क्या बोलती है, क्या बयान करती है? बोलती है कि डरना मत, डर मत, केवल विश्वास रख, तेरा पैसा गया नहीं है, डबल आ रहा है। आमीन। आपको बोल रहा हूं अभिषेक का सम्मान नहीं करते, लेकिन अगर आपके घर में से कोई बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं तो याद रखना, पवित्र आत्मा बोल रहा है कि अभिषेक तुम्हारे घर में है, नई गाड़ी आएगी यीशु के नाम में। आमीन। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि अगर मसीह लोगों का इतना सभी नुकसान होगा, बोलता है याद रखना उनकी डबल प्रमोशन करूंगा यीशु के नाम में। आमीन। मैं बोल रहा हूं लेकिन आपने अभिषेक का सम्मान करना है। आप क्यों टेंशन करते हैं? अरे ये देखो आपकी गाड़ी, आपका शरीर, इसके अंदर दुष्ट आत्मा आकर बैठ गई। अगर इस शरीर में आकर दुष्ट आत्मा बैठ गई है, उसने नुकसान करने की कोशिश किया, लेकिन इसने जान लिया कि अभिषेक मेरे ऊपर है, इसने जान लिया कि अभिषेक मेरे ऊपर है। अरे इस शरीर में अगर उसने इसका नुकसान करने के लिए भेजा तो, लेकिन आपने क्या पाया यहाँ आकर? इसने यीशु मसीह को पा लिया है, उस अभिषेक को पा लिया है जो इसको मरने नहीं देगा, इसको बर्बाद नहीं होने देगा, इसको आबाद करके रहेगा। वो अभिषेक तो यहाँ है। तो वहां एक अभिषेक है ताजपुर में, वहां हम जाएंगे। आप यहां आने के बाद मत घबराएं कि ये गया नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप डरे नहीं। कहता है, कह रहा है कि जितना नुकसान करेगा यह अभिषेक यहाँ है, उतना ही डबल फायदा अभिषेक करेगा। आमीन। क्या कह रहा है? कह रहा है कौन है? कहता शाऊल है। कहता मेरा नाम शाऊल है। इसका अभिषेक किसने किया? शमूएल ने। अरे एक परमेश्वर का याजक आया, अनॉइंटिंग थी उसके ऊपर, बोलता है शाऊल मेरी तरफ देख। कहता ये ले, कहता तेरे अभिषेक कर दिया, आज से तू, कहता भिखारी नहीं राजा बनेगा। राजा राजा बन गया। आप कहाँ आए हैं? आपके बिजनेस बर्बाद थे, आप बर्बाद थे, आप कहाँ आए हैं? आप वहां आए हैं जहां पर शमूएल खड़ा है अभिषेक देने के लिए। आमीन। उसका भी बाप खड़ा है यीशु मसीह यहां देने के लिए। आमीन। आप उसके पास आए हैं अभिषेक देने के लिए। इसने अभिषेक दिया और राजा बना दिया इसको। अरे कुछ नहीं था, बेकार था, ये राजा बन गया। लेकिन राजा बनने के बाद इसने क्या किया? पाप पर पाप करना शुरू कर दिया। इसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन क्या हुआ? इसको शमूएल ने आकर कहा कि मैं अब दाऊद के ऊपर अभिषेक छोड़ने पर हूं। आपको बता रहा हूं, जब पादरी किसी के ऊपर अभिषेक छोड़ दे, वो व्यक्ति का बिजनेस अगर ठप पड़ा है, वो पूरी दुनिया में राजा नंबर 1 बन सकता है यीशु के नाम में। इसने क्या प्लान बनाया? इसने गुटमुट किया लोगों के साथ, अपने सैनिकों को बोलता है, कह रहा कि आज, कह रहा तुमने दाऊद को युद्ध में मार देना है, दाऊद को मार देना है। लेकिन इसी का लड़का, शाऊल का लड़का ही दाऊद का अच्छा दोस्त था, और आकर कहने लगा, कहता मेरा बाप सठिया गया है, कहता तू भाग जा यहां से। कहता क्यों? कहता मेरा बाप तुझे मारने पर है। कहता लेकिन, कहता मैंने पहचान लिया कि मेरा बाप तुझे मारने पर है। लेकिन क्या हुआ? वो अपने दोस्त को बचाना चाहता था, लेकिन दाऊद इतना ताकतवर था, ये दिखने में कमजोर सा लग रहा है, लेकिन इसने अपने हाथ से शेर को खत्म कर दिया। मतलब इसने बहुत सारे जानवरों को ऐसे फाड़ देता था। दाऊद के अंदर भालू को क्या, शेर को क्या, वो ऐसे ऐसे जानवरों के साथ कुश्ती लड़ता था, उसका शौक था।
दाऊद का। और दाऊद जानता था कि मेरा अभिषेक जिस दिन यहोवा कर देगा मुझे कोई नहीं फाड़ सकता। और एक दिन शमूएल ने उसका अभिषेक कर दिया। आपको बता रहा हूं, दाऊद का जब अभिषेक हुआ, नबूवत का अभिषेक, राज की अभिषेक, याज की अभिषेक और चंगाई का अभिषेक, हालेलुया हालेलुया। वो अभिषेक यहाँ है। जब एक पादरी के ऊपर ये अभिषेक होते हैं, अरे बंधन टूटते हैं, राजाओं की तरह रहते, और अभिषेक को छोड़ दिया और इसको पता लग गया कि मैं तो राजा बन गया हूँ। इसने अपनी आत्मा में सोच लिया कि मैं राजा बन गया हूँ। लेकिन राजा तो ये है, लेकिन ये कह रहा है कि मैं बेशक ऐसे कपड़ों में हूँ, लेकिन कल मैं अच्छे कपड़े पहन कर आऊंगा, कल मैं राजा बन कर आऊंगा। लेकिन मैं उस पोस्ट पर नहीं हूँ, कि मैं इंस्पेक्टर की पोस्ट पर नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपको कह रहा हूँ कि आप डीएसपी की पोस्ट पर आना, कल आप वर्दी पहन कर आना, आप डीएसपी की पोस्ट पर आना, स्टार लगे होंगे आपके ऊपर यीशु के नाम में। मैं क्या कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि अगर ये कांस्टेबल है, मैं इसको कह रहा हूं कल तो डीएसपी के कपड़े पहन के आइयो। नहीं, इसके अंदर विश्वास नहीं है। दाऊद पहन कर आ गया। दाऊद ने कहा मैं तेरी प्रोफेसी का नहीं, उस अभिषेक का सम्मान करता हूं जो तेरे मुंह से बोल रहे हैं। आमीन। मैं उस अभिषेक का सम्मान कर रहा हूं। अरे इसने क्या किया, इसने इसको मारने की कोशिश किया, लेकिन ये तो छुपने लगा। लेकिन दाऊद क्यों छिप गया? मैं इसके पास गया, शमूएल कह रहा दाऊद तू क्यों छिप रहा है? अरे क्यों छिप रहा है तू? तुझे तेरे पर मैंने अभिषेक कर दिया, तू राजा बन गया है। क्या बात कही इसने बाहर आकर? क्या बोला इसने पता है? बोलता है कह रहा मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक कर दिया है, लेकिन एक बात और जानता हूं। कहता है जिसने शाऊल का भी अभिषेक किया है वो तो परमेश्वर यहोवा है। कह रहा है गुस्से में, कह रहा मैं इससे नहीं डरता। अरे ये क्या है, पाड़ के खेर सकता हूं इसको। कह रहा इससे नहीं डरता मैं शाऊल से, ये राजा मेरे सामने कुछ नहीं है। कहता इतना ताकतवर हूं मैं, कहता इतना विश्वास है मेरे अंदर। लेकिन कहता है कि जिसने इसका अभिषेक किया है, जिसने मेरा अभिषेक किया है, मैं तो उसका सम्मान करूंगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक दाऊद और शाऊल, दाऊद जानता है क्यों राजा बना वो, लेकिन हम क्या करते हैं, घर में 4 भाई हैं, नहीं पता माँ बाप से पैदा हुए हैं। अरे पता तो है, लेकिन लड़ते हैं। हमें पता तो है, हम एक चर्च में जाते हैं, आपस में लड़ते हैं, पादरी क्या विश्वासी क्या, रोज फेसबुक पर दे दनादन डिशम हो रही है। रीजन वो नहीं जानते। मैं किसी के खिलाफ इसलिए नहीं बोलता, मैं जानता हूं कि मैं यहोवा जोरावर का अभिषिक्त दास हूं और ये भी उसके दास हैं। मुझे उसका सम्मान करना है। मैं बोल रहा हूं जिसका मैं सम्मान करता हूं, वो बोलता है विश्वास से जो कहोगे पूरा हो जाएगा। आमीन। ये हमारा विश्वास है। आप कहना शुरू करें आज से। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं आपकी नॉलेज के लिए एक वचन पढ़ रहा हूं। पतरस और यूहन्ना एक अभिषेक को रोज प्रार्थना मंदिर से लेकर आते थे। आप जब 6 दिन यहाँ आते हैं, इस मंदिर से एक नई अनॉइंटिंग लेकर जाते हैं इस प्रभु के दास से। और यहाँ यहोवा जोरावर खड़ा है, वो यीशु मसीह आपको एक नई अनॉइंटिंग दे रहा है। मैं कह रहा हूं कि जितने आए संडे यहां पर आते हैं, 6 के 6 दिन शैतान की अनॉइंटिंग को कम करते हैं बाहर निकलकर। आमीन। मैं बोल रहा हूं कि क्या हुआ कि वो मंदिर में लेकर जाते, अरे उस मंदिर के बाहर उनको रोज वहां पर बिठा देते भीख मांगने के लिए। जन्म से लंगड़ा था, माँ नहीं बाप नहीं, उसके दोस्त रिश्तेदार जाकर उसको वहां बिठा देते। वो बेचारा वहां जाकर बैठ जाता और आने वालों से 1-1, 2-2 रुपया मांगता। कह रहा दे 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 दे, और मांगते रहते, 1 रुपया दे माई, 2 रुपया दे माई। अरे वो बार बार ये प्रार्थना, क्या वो तो मंदिर के बाहर प्रार्थना नहीं करते, वो तो मांगते रहते, बोलते हमारा काम तो मांगना है, हम तो मांगते ही रहेंगे, हम तो मांगते हैं। लेकिन मसीह लोग नहीं जानते, कहता है हमारा काम भी रब से मांगना ही है। आमीन। दे दे, मांग रहा है। उसने कहा रे चुप कर भिखारी, कहता है अंदर जाकर मांग, भगवान से मांग दे। मैं लेकर जा रहा हूं, कहता है अंदर जाकर भगवान से मांगते हैं, चल तू भी मेरे साथ चल। अरे उस भिखारी ने सोच सकते हैं अब क्या कहा होगा। बोलता है करा रे चल, करा तुम्हारी सुनता होगा वो, पैसे वालों की मेरी नहीं सुनता वो। कहता मुझे पता है, मेरी तो तेरी जेब सुनेगी लाला, तू दे दे। कह रहा मुझे पता है लाला, मुझे तो तेरी आवाज सुनेगी। कहता उससे मांगते मांगते तो कह रहा जन्म से मांगते मांगते लंगड़ा हो गया। कह रहा जन्म से मांगते मांगते भिखारी हो गया। बोलता इतना बड़ा हो गया, कह रहा आज तक नहीं सुना। लेकिन अगर आज आप किसी को लग रहा है कि मैंने बहुत मांगा नहीं मिला है, लेकिन अगर आज आप मांगते रहेंगे मांगते रहेंगे मांगते रहेंगे, यहोवा जोरावर देता रहेगा।
जब उसने पतरस और यूहन्ना को देखा, उनके चेहरे लाल थे। उनके चेहरों से ऐसा लग रहा था जैसे कोई करोड़पति आ गया हो। और जैसे ही वो आए, उसी समय वो तो टकटकी लगा कर देखने लगा और बोला, बेटे आज तो माल ही माल आ जाएगा। कुछ पाने की आशा रखते हुए, क्या रखते हुए? आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगा। आप यहां क्यों आए हैं? आप आशा लेकर आए हैं। आपको बता रहा हूं, मैं खुशखबरी दे रहा हूं, गुड न्यूज दे रहा हूं उन लोगों को जितने ये आश रख कर आए हैं कि मेरी आशा यीशु मसीह है और वो मेरी सुनेगा। वो आप अगर आश रख कर आए हैं तो परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि एक को भी खाली हाथ नहीं जाने दूंगा आज। आमीन। आप उस मंदिर में आए हैं, आप उस मंदिर में आए हैं। मेरी आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा रो रहा है और अपने लोगों के लिए हाथ फैला रहा है और कह रहा है कि मुझसे किसी के आंसू नहीं देखे जाते। वो कह रहा है मुझसे किसी का दर्द नहीं देखा जाता। वो कह रहा है मैं तुम्हें यहां ढूंढने के लिए आया हूं। बोलता है मैं तुम्हें खोजने के लिए आया हूं। अगर आज तू टूट चुका है, अगर तू आज निराश हो चुका है, वो बार बार कह रहा है मेरा बेटी, मेरा बेटा, मेरे पास आ, अपने दिल के दरवाजे को खोल। मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूं। मैं तेरी आज को पूरा करना चाहता हूं। मैं तेरे सपनों को, तेरे ख्वाबों को पूरा करना चाहता हूं। लेकिन आज मेरे पास वो अनॉइंटिंग है। कहता है कि वो अनॉइंटिंग आज मैं छोड़ रहा हूं। अनॉइंटिंग थी उसके ऊपर। पौलुस और पतरस ने कहा, सुनो अभिषेक की बात बता रहा हूं, अभिषेक का सम्मान कैसे करना। उसने जाकर कहा करा क्या रे लंगड़े भिखारी नहीं बोला, उसने बोला क्या बात है। बोलता है करा पैसे दे दे। कहता है कि मेरे पास करा धन सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन मेरे पास परमेश्वर की अभिषेक अनॉइंटिंग है मेरे पास। वो करा आज मैं तुझे देता हूं, चल खड़ा हो जा, उठ जा। आमीन। यस। आपको बता रहा हूं कि वो अभिषेक उसने उसके ऊपर छोड़ा और लंगड़ा तो चलने लगा। पहली चंगाई, 3 गिफ्ट परमेश्वर ने उसके अंदर दिए। अरे उसकी बॉडी मजबूत हो गई। दूसरा, वो कूदने लगा, मतलब इमोशनल हो गया। कूदने लगा, इमोशनल हो गया कि अरे इमोशनल हो गया कि मैं ठीक हो गया हूं, कूदने लगा है। तीसरी चंगाई क्या थी? आपको बता रहा हूं, तीसरी चंगाई में भी, पहली चंगाई जब आई तो वो खड़ा हो गया, चलने लगा। दूसरे में वो कूदने लगा, इमोशनल हो गया। लेकिन तीसरी चंगाई क्या थी? कि वो परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ मंदिर से निकला। आमीन। स्पिरिचुअल हो गया, स्पिरिचुअल। आज परमेश्वर ऐसी चंगाई देता है कि लोग स्पिरिचुअल हो जाएं, उसकी बड़ाई करने लगे, उसकी तारीफ करने लगे, यहोवा के नाम की महिमा करने लगे। वो कह रहा है कि मैं आज अनॉइंटिंग को छोड़ूंगा। कहता है आप तारीफ करते हुए निकलते चले जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। लेकिन अगर वो स्पिरिचुअल चंगा ना होता तो वो फाटक में प्रवेश ना करता। जो लंगड़े होते हैं वो बिल्कुल जन्म से जो लंगड़े होते हैं वो खुद चल के फाटक में प्रवेश नहीं करते। लेकिन उस लंगड़े ने, भिखारी ने जब चंगाई पाया तो उसने स्पिरिचुअल चंगाई भी पाया। वो आत्मा में बड़ाई करता हुआ निकला, परमेश्वर की तारीफ करता हुआ निकला और वो फाटक में प्रवेश किया। लेकिन वो फाटक में कब प्रवेश किया? जब एक प्रभु के दास ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, तेरे टकने में बल आ गया है, और अनॉइंटिंग को छोड़ दिया। तेरे चाहते हैं कि आज अगर आपका बिजनेस नहीं उठा है, आपके बच्चे पढ़ाई में नहीं उठे हैं, आपके हाथ प्रार्थना में नहीं उठते, अगर आपका मकान ऊंचा नहीं हो रहा है, अगर आज चाहते हैं कि आप ऊंचे हो जाएं, क्या आप तैयार हैं ऊंचा उठने के लिए? तो मैं आज एक अनॉइंटिंग छोड़ रहा हूं, आपको उसका सम्मान करना है। जब आप आमीन बोलते हैं तो उसका सम्मान करते हैं। आमीन। जब आप हालेलुया बोलते हैं तो उसका सम्मान करते हैं। पादरी के मुंह से होकर बोल रहा है, मैं प्रोफेट हूं और मैं बोल रहा हूं कि यीशु मसीह मेरे मुंह के द्वारा बोल रहा है। बोलता है कि जितने आज पूछ इनसे, तू पवित्र आत्मा यहोवा जोरावर ने कहा, जब मैं घर से निकला आसमान के खुदा ने मुझे कहा कि जाकर अपने लोगों से पूछना क्या वो आज अपने ऊपर अनॉइंटिंग को चाहते हैं। क्या जो आज अनॉइंटिंग जो उनके मस्तक को, उनके हाथों को, उनके बिजनेस को ऊंचा करे, उनके बच्चों को ऊंचा करे, अगर आज वो उनको ऊंचा करे, बोलता है कि जाकर आज उनसे जाकर पूछना और जितने तैयार हो जाए उनको जाकर आज गुड न्यूज दे देना कि मैं उनको ऊंचा करने के लिए जा रहा हूं। आमीन। आमीन बोलकर आपने सम्मान किया है, पा लिया है। आमीन। ताड़ियां बजाते हुए सम्मान किया है। ये यहोवा का सम्मान है।
और वो बोल रहा है कि आपने पा लिया है। आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या फैसला है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन डरना मत। अभिषेक उसके पास आता है जो स्पिरिचुअल होते चले जाते, जो आत्मा में होते चले जाते, जो धन्यवाद करते चले जाते, जो दौड़ते चले जाते हैं, प्रार्थनाएं करते चले जाते हैं। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा एक दिन तू प्रचार कर रहा होगा, ये जमीन भर जाएगी और गड्डियां आ रही होंगी और बैठने की जगह नहीं होगी। आपको कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा बोल रहा है, कह रहा है कि आपको इस रोज अनॉइंटिंग परमेश्वर छोड़ता है, रोज अभिषेक को देता है। जब आप प्रार्थना में जाते हैं आपके ऊपर एक अभिषेक आता है, लेकिन कोई आपके अभिषेक को तोड़ने की कोशिश करता है। आप देखें मेरी तरफ, जितने लोग आज सीख रहे हैं, आज मैं उनको चेतावनी दे रहा हूं कि आज सुनो, सीखो। और पवित्र आत्मा बोल रहा है कि सीखने के बाद आमीन बोलना। और पवित्र आत्मा बोल रहा है शैतान ढेर हो जाएगा, आज आपकी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी, आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। जाओ मेरे लोगों, पवित्र आत्मा बोल रहा है अपनी रिपोर्ट चेक कराओ, जाओ यीशु के नाम में। आपको बता रहा हूं, कुत्ता उसके पीछे दौड़ता है जो सबसे स्पीड पर होता है। जो गाड़ी सबसे स्पीड पर होगी, कुत्ता उसके पीछे भागेगा। आपको बता रहा हूं, अगर आप मोटरसाइकिल तेज करके ले जाओगे आपके पीछे भागेगा, कार स्पीड से निकालो आपके पीछे भागेगा, आप जितनी पैदल हो आप दौड़ के देखो आपके पीछे भागेगा। कुत्ता जब आप रुक जाओगे, कुत्ता वहीं रुक जाएगा। अरे दौड़ने वाला स्वर्ग जाएगा, कुत्ता स्वर्ग नहीं जाएगा। आपने तोड़ना है, याद रखो कुत्ता आपके पीछे है, वो आपको कब काट खाए, आपका नुकसान करे, आपको कहे कि मत दौड़। लेकिन जितने प्रार्थना करते हैं, आपको बता रहा हूं ट्रेन क्या करती है, जब ट्रेन चल रही होती है, मेरी मौसी के गांव के पास से ट्रेन चलती है, मैं जब देख रहा था पास में से, मैंने देखा वहां पे कुत्तों का एक झुंड क्या करता है, जब भी ट्रेन मारती है पू, उसमें कुत्ते 12, 15, 16, 18, 20, 25, 30, 32 धड़ 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 कुत्ते बड़ी तेज दौड़ते हैं, दौड़ते 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 दौड़ते, और एक गिर गया, उसके ऊपर दूसरा गिर गया, तीसरा गिर गया, सारे गिर गुर के बाद में एक दौड़ता चला जाता, कहता है मैं कल्ला बहुत हूं, और दौड़ रहा है। और दौड़ने के बाद क्या करता है कुत्ता, बाद में खड़ा होकर करता गिर जाता है, फिर गिर के करता है थू। रोज भागता हूं इसी टाइम इस ट्रेन के पीछे, हाथ ही नहीं आती। वो मसीह लोग हैं, वो स्पिरिचुअल लोग हैं जो डेली बाइबल पढ़ते हैं, जो आए संडे चर्च आते हैं। अरे भागने दे शैतान को, जितना भाग रहा है करने दे, नुकसान करने दे, बीमारियां करने समस्याएं, लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा है वो ट्रेन, वो लोग, मेरे लोग, मेरी प्रजा के लोग, उसके हाथ नहीं आने दूंगा। आप सुरक्षित हो गए हैं जितने सम्मान कर रहे हैं। आमीन। इसको पेट में बुखार के करके इनको ऑपरेशन किया, बोला जी इसके पेट में गिल्टिया है, इसका कैंसर बन सकता है, इसी के कारण इसको ऑपरेशन हुआ। बुखार फिर भी नहीं हटा, फिर मैं दिल्ली में ले गए, इसको इलाज कराए। मेरे कितने टाइम से पेट चिरवा दिया, बुखार फिर भी नहीं गया, गिल्टी है, रसोली है, फिर भी नहीं गया। आपको बताना 4 दिन हुआ दिल्ली से मैंने लेके आया, मेरे बहुत वहाँ से छुट्टी नहीं मिल रहा था। मैं बोला नहीं मैंने जाना, मैं परमेश्वर के भवन में जाना। मैं पहले भी यीशु नासरी के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, बुखार चले जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से। बुखार की गंदी आत्माओं भाग जाओ यीशु के नाम से। कैसा है? ठंडा है, बिल्कुल ठंडा है, बजाएंगे हालेलुया। ओ वैद रोगियां दा यीशु वैद रोगियां, ओए वैद रोगियां दा यीशु वैद रोगियां दा, आ गया यीशु वैद रोगियां दा। मैं सारी रात इस बच्चे ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰੋ ਕੇ ਕੱਢਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬੜੇ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਵੱਧਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਆਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੰਦਗੀ ਨਿਕਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਬਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਓ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਹੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈਣ ਗਏ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।